दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या पीआरपी थेरेपी करवाने से हमारे सिर पर नए बाल आ सकते हैं। क्या जिस एरिया पर से बाल पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, पूरी तरह गंजापन आ चुका है, क्या नए सिरे से पीआरपी वहां पर बालों की नई जड़ों को उगा सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीआरपी थेरेपी क्या होता है। पीआरपी का फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसका क्या मतलब है कि हम आपका ब्लड लेते हैं, उसे एक मशीन में सेंट्रीफ्यूग करके उसका एक पार्ट सेपरेट करते हैं, जिसमें कि थोड़े से प्लाज्मा में आपके सारे प्लेटलेट्स को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इन प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर, जो कि हम आपके हेयर की रूट्स में इंजेक्ट करते हैं। ये आपके हेयर की रूट्स में जाकर आपके डर्मल पेपिला सेल्स और आपके हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स, यानी कि हेयर के जो बल्ज एरिया में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। इससे ना केवल बालों की ग्रोथ बढ़ती है, बाल मोटे होते हैं, बल्कि हेयर में ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। नियोवेस्कुलराइजेशन होता है हेयर पेपिला एरिया में, यानी कि उसके आसपास नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि वहां पर नए न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है और हेयर की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा कंडक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। तो दोस्तों, ये बात रही बेसिक पीआरपी की कि ये किस तरह से आपके हेयर फॉल में हेल्प करता है, आपकी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या पीआरपी सभी तरह के हेयर लॉस में इफेक्टिव रहता है। तो दोस्तों, मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में पीआरपी एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा भी इसका एक इंडिकेशन है, लेकिन अपनी इस वीडियो में हम इसका जो मेन इंडिकेशन है मेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में, इस पर ही अपना फोकस रखेंगे। इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल पैटर्न हेयर लॉस, यानी कि पुरुषों में जो आनुवांशिक टाइप का गंजापन होता है, वो किस तरह से होता है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, ये हम पहले ब्रीफली समझते हैं। दोस्तों, आपके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि मेनली टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होते हैं। ये आपके हेयर फॉलिकल की रूट पर एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करके धीरे धीरे आपके हेयर फॉलिकल का मिनिएचराइजेशन करते हैं, यानी कि मोटे बाल को धीरे धीरे करके पतला कर देते हैं, उसे वेलस हेयर में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ समय बाद में उसे पूरी तरह वहां से खत्म कर देते हैं। ये एक इस तरह का हेयर लॉस है जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में बहुत कम एज में देखा जा सकता है, जिनमें की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये जो पैटर्न होता है हेयर लॉस का, ये मेनली हार्मोन डिपेंडेंट होता है। तो इसको रिवर्स करने के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, फिनेस्टेराइड या ड्यूटास्टेराइड जो इस्तेमाल किया जाता है, वो डायरेक्टली इसके एंड्रोजन पाथवे को अफेक्ट करता है, यानी कि डीएचटी के फॉर्मेशन को इनिबिट करके ये आपके हेयर फॉलिकल की मिनिएचराइजेशन को स्टॉप करने में हेल्प करता है। पीआरपी थेरेपी इसमें डायरेक्टली एंड्रोजन रिस्पॉन्स पर कोई इफेक्ट नहीं करती है, यानी कि पीआरपी थेरेपी करवाने से आपके डीएचटी लेवल पर या फिर डीएच की एंड्रोजन रिसेप्टर पे बाइंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पीआरपी थेरेपी आपके हेयर फॉलिकल को ग्रोथ फैक्टर्स देकर उसके एनाजन फेज, यानी कि ग्रोथ फेज को प्रोलॉन्ग करती है, जिससे कि आपके बाल और ज्यादा मोटे होते हैं। जो मिनिएचराइज्ड या पतले बाल होते हैं, उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है और कई केसेस में डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को भी ये स्टिमुलेट कर देता है। तो डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स हम किसे कहते हैं? दोस्तों, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जहां हमें स्कैल्प पर ऊपर से देखने पर गंजापन नजर आता है, कोई भी बाल नजर नहीं आते हैं, वहां पर स्किन के सरफेस के नीचे कुछ डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि सोए हुए हेयर फॉलिकल्स। ये इतने छोटे हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिस वजह से ये स्किन के सरफेस के नीचे छुप जाते हैं और ऊपर इमर्ज नहीं कर पाते हैं। जब हम किसी भी ट्रीटमेंट से इन्हें स्टिमुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जब हम पीआरपी थेरेपी देते हैं, तो ये डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स इमर्ज करके स्किन के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लोगों के सिर पर जिस एरिया पर बिल्कुल भी हेयर की ग्रोथ मौजूद नहीं थी, वहां पर पीआरपी थेरेपी देने पर अपेरेंटली नए बाल उगने लगते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, पीआरपी थेरेपी कुछ जगह पर नए बाल उगाने में हेल्प करती है, लेकिन ऐसा हम सारे केसेस में नहीं कह सकते। जिन केसेस में हेयर की रूट जिंदा है, जहां पर डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं, वहां पर पीआरपी थेरेपी करके
अपेरेंटली गंजे एरिया में भी हम हेयर को ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत पुराना हेयर लॉस है, बहुत समय से वहां पर हेयर गायब हो चुके हैं, फाइब्रोसिस हो चुका है और हेयर फॉलिकल की रूट पूरी तरह से डेड हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में पीआरपी करने पर भी वहां पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए पीआरपी किस व्यक्ति में कितना इफेक्टिव होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसपे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रेड ऑफ हेयर लॉस। अगर आपका ग्रेड 1, 2, 3, 4 है तो ऐसे अर्ली स्टेज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस में पीआरपी थेरेपी बहुत इफेक्टिव रहती है, क्योंकि ऐसे केसेस में आपके हेयर फॉलिकल्स मौजूद रहते हैं और उनको स्टिमुलेट करके पीआरपी थेरेपी उनको मोटा कर देती है और उनकी डेंसिटी को भी इंक्रीज कर देती है। ग्रेड 5 में भी ये कुछ हद तक इफेक्टिव रहता है, लेकिन जो एक्सट्रीम ग्रेड्स होते हैं हेयर लॉस के, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 में ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। इसके अलावा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस कितना पुराना है। अगर आपका हेयर लॉस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आपके हेयर फॉलिकल्स जहां पर पहले थे वहां पर अभी फाइब्रोसिस नहीं हुआ है, वहां पर आपके हेयर फॉलिकल्स की रूट्स पूरी तरह से डेड नहीं है, डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। तो ऐसे केसेस में खाली एरिया पर भी पीआरपी लगाने का फायदा रहता है, क्योंकि वहां पर जैसा कि हमने अभी समझा, डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स स्किन के सरफेस पर इमर्ज हो सकते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे नए बाल आ गए हैं। और ये फिनोमिना सिर्फ पीआरपी थेरेपी से नहीं देखा जाता, बल्कि और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी कई बार इसे स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसा कि अगर आपने कभी डर्मा रोलर का इस्तेमाल किया हो तो आप देखेंगे कि डर्मा रोलर करने के कुछ समय बाद में आपके नए हेयर फॉलिकल खाली एरिया में इमर्ज करने लगते हैं। फिनेस्टेराइड टेबलेट भी इस तरह के फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। मिनॉक्सिडिल भी इसमें काफी इफेक्टिव रहता है। और पीआरपी थेरेपी की एफिकेसी इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि आप पीआरपी थेरेपी के साथ और कौन कौन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यानी कि पीआरपी को जब और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ में हम कंबाइन करते हैं तो इसकी एफिकेसी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा हमने समझा था पीआरपी थेरेपी डीएचटी के पाथवे पर कोई काम नहीं करती है। वहीं अगर हम पीआरपी थेरेपी को फिनेस्टेराइड या यूटास्टेराइड के साथ में कंबाइन करके दें तो इससे डीएचटी इनहिबिशन और ग्रोथ फैक्टर दोनों के कॉम्बिनेशन से हम और भी अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। पीआरपी थेरेपी की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है ये बहुत हद तक आपके ग्रेड ऑफ हेयर लॉस पर डिपेंड करता है। तो ये ऐसा डिसीजन है जो आप आपके डॉक्टर के साथ में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। पीआरपी थेरेपी का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना से पीआरपी करवाना चाहिए। हर एक क्लिनिक का प्रोटोकॉल अलग होता है। हमारे क्लिनिक पर हम मंथली सेशंस देना प्रेफर करते हैं। नंबर ऑफ सेशंस वेरी कर सकते हैं 3 से 6 सेशन के बीच में। इसके अलावा एक बार जब आप 3 से 6 सेशन ले लेते हैं उसके बाद भी आपको हेयर को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस सेशन लेने टाइम टू टाइम जरूरी है, क्योंकि पीआरपी थेरेपी इज नॉट क्यूरेटिव फॉर मेल पैटर्न हेयर लॉस। इनफैक्ट मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए कोई भी थेरेपी क्यूरेटिव नहीं है। आज तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है जो इस पैटर्न हेयर लॉस को जड़ से रोकने का काम करे। इसलिए पेशेंट को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो भले ही कोई भी ट्रीटमेंट ले, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड, लाइट थेरेपी, पीआरपी, जीएफसी, डर्मा रोलर, जो मर्जी आप ट्रीटमेंट लें, ये ट्रीटमेंट आपको लंबे टाइम तक मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यू जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपके जो जेनेटिक्स हैं वो टेक ओवर करेंगे। जो आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं डीएचटी के लिए, उससे आपके हेयर की मिनिएचराइजेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए पीआरपी थेरेपी के भी मेंटेनेंस सेशन लेने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि लंबे समय तक आप अपने हेयर की थिकनेस को मेंटेन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको पीआरपी थेरेपी के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।